मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्रों, आज हम लोग प्रश्नावली 14C का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। और इससे पहले आप सभी को जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं पहुँचे। आप सभी की इच्छाएं ईश्वर पूरी करे। तो तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रश्नावली 14C का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे इस वीडियो में हम लोग, और काफ़ी बेहतर तरीके से देखेंगे और सबसे आसान जो है फार्मूला से देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके जो है किताब में नहीं है वो फार्मूला। ठीक है, उसका जो है बहुत लंबा रूप है, तो उस फार्मूला को छोड़ के हम एक जो है शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे। और इस फार्मूले को हम पहले बता भी चुके हैं आप लोगों को, तो देख लीजिए इस वीडियो में। तो जो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें सूत्र का यूज हुआ है, जानते ही होंगे कौन सा सूत्र यूज करना है। तो इसमें माध्यिका के लिए जो है सूत्र होता है, पहले सूत्र देख लीजिए। तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है, माध्यिका या माध्यक बात एक ही है, ठीक है ना। माध्यिका या इसी बात को माध्यक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी सूत्र से आप लोग माध्यक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माध्यक या माध्यिका बराबर होता है क्या। तो माध्यक या माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस अपान L प्लस ब्रैकेट में L प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो n/2। ठीक है, और माइनस में CF अपान क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा, और इंटू जो है क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा। ओके, इस सूत्र को शायद आप लोग देखे होंगे इसी चैनल पर, इसी कोई ना कोई वीडियो में। ठीक है, तो इसी जो है सूत्र का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब इस सूत्र में हम लोग को यह जानना है कि यह यल कहाँ से आएगा, और n/2 कहाँ से आएगा, CF कहाँ से आएगा, F कहाँ से आएगा, और H कहाँ से आएगा। तो इसी में से कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को दिया हुआ है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसी को हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये बारंबारता है जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, और ये वर्ग अंतराल है जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो दोस्तों अब इसमें हम लोगों को संचयी बारंबारता जो है ज्ञात करना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने का नियम क्या है, तो आप लोग देखिए संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह बारंबारता जो है, पहले जो बारंबारता है इसको जो है वही लिखेंगे जैसा कि इसमें है। ठीक है, बारंबारता से जो पहला बारंबारता है ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता में। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, 36 जोड़ देंगे, तो ये अगला जो है संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो 20 में आप लोग 36 जोड़िए, तो 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। ओके, अब 56 में आप 44 जोड़ दीजिए, तो 56 में अगर आप 44 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये 100 हो गया, और 100 में 33 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 133, और 133 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 151। ओके, अब देखिए दोस्तों 151 हो जाएगा। ये जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है ना, यह कुल बारंबारताओं के योग के बराबर भी होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है n निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद है ना, संचयी बारंबारता का लास्ट पद या जो है इसका कुल योग या बारंबारता का कुल योग भी जो है 151 ही होगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, तो यही होता है n। ठीक है, यही होता है n। ठीक है, अब हम लोग को n/2 ज्ञात करना है, तो इसका जो है 151 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो n/2 ज्ञात हो जाएगा। तो n/2 करने के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, n/2 ज्ञात कर लेते हैं। तो n/2 का मतलब 151/2, तो 151 का 2 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा लगभग में कितना आ जाएगा, 75.5। ये आपका आएगा 75.5 आ जाएगा। ठीक है, 75.5 यहाँ n/2 हो गया। तो ठीक है, तो आप लोग जान गए कि n/2 कहाँ से आया, तो n/2 कहाँ से आया, ये हो गया। ठीक है,
अब देखिए n/2 का हम लोग का जो है इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि n/2 से ही सारा कहानी जो है शुरू होगा। ठीक है, तो जब हम लोग n/2 ज्ञात कर लेंगे ना, तो जो हम लोग संचयी बारंबारता वर्ग जो है ज्ञात करेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है ना, संचयी वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे। अब संचयी वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए n/2 का बहुत बड़ा रोल है। अब n/2 में हम लोग देखेंगे कि कितना आया, तो 75.5 आया। ठीक है, तो जब 75.5 आ गया, तो यह जो है 75.5 संचयी बारंबारता के किस नंबर में होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 में हो नहीं सकता है 75.5, 56 में हो नहीं सकता है, तो यह जो है किस में है, 100 में। 100 में 75.5 शामिल है। तो इसको हम लोग जो है संचयी बारंबारता को जो है इसी के सामने का जो वर्ग अंतराल है, यही जो है संचयी वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, संचयी वर्ग अंतराल अगर हम लोगों को प्राप्त हो गया, तो इससे क्या प्राप्त हो गया। अब देखिए, संचयी वर्ग अंतराल से जस्ट पहले का जो वर्ग है, संचयी बारंबारता से जस्ट पहले का, माने इस संचयी बारंबारता से जस्ट पहले का, जिसमें जो है यह है n/2, तो इससे जस्ट पहले का जो है वर्ग संचयी बारंबारता CF हो जाता है। माने यही नियम है कि जो है पहले n/2 देख लेंगे कि किसमें शामिल है, और जिसमें यह n/2 शामिल रहेगा, उससे जस्ट ऊपर वाला जो बारंबारता होगा वह आपका जो है संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, तो CF होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को जो ये संचयी बारंबारता जिसमें यह शामिल था, इसी के सामने वाला जो बारंबारता होगा वह जो है क्या होगा, F होगा। वह जो है क्या होगा, आपका F होगा। ध्यान में रखिएगा, यही नियम है कि जो जिसमें यह n/2 शामिल है संचयी बारंबारता में, उसके सामने वाला जो बारंबारता होता है उसको जो है यह F लेते हैं, सिंपल F लेते हैं। ठीक है, अब इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, इसका लोअर लिमिट L ले लेते हैं। तो लोअर लिमिट L बराबर क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि इसका लोअर लिमिट देख रहे हैं 20 है। ठीक है, 20 ले लेते हैं। और H क्या होता है, तो इन दोनों के जो अंतर है, 30 में से 20 घटाने पर 10 आएगा ना, तो यहाँ पे जो अंतर है वह जो है आपका जो है क्या होगा, तो H होगा। ठीक है, यह जो अंतर है यह जो है आपका H होगा। तो आप लोगों को जो है लगभग L प्राप्त हो गया, H प्राप्त हो गया, F प्राप्त हो गया, CF प्राप्त हो गया। अब क्या प्राप्त करना है, n/2 प्राप्त हो गया, यानी कि सब कुछ प्राप्त हो गया। आप लोग जो है देखें कि जो है कैसे प्राप्त हुआ। तो जो है सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता बनाए। संचयी बारंबारता कैसे बनाए, तो संचयी बारंबारता का पहला जो अंक है, पहले जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद से इसमें जो है हम लोग इसको जोड़ेंगे, या इसमें इसको जोड़िए, तब भी जो है अब दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर इसमें जो है ये जोड़िए तो तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर इसमें जो है ये जोड़िए तो जो है चौथा नंबर निकल जाएगा, और चौथा के बाद से ये जोड़ेंगे तो जो है पांचवा संचयी बारंबारता निकल जाएगा। ऐसे ही संचयी बारंबारता बनाते हैं। अब उसके बाद से हम लोग को बाकी जो ये नंबर प्राप्त करने हैं हम लोग को, तो इसके लिए n/2 ज्ञात करेंगे। तो n/2 कौन होता है, संचयी बारंबारता का जो है लास्ट पद इन सब का योग के बराबर होगा। ठीक है, इन सब के योग के बराबर होगा। तो इसलिए जो है इन सब का जो है योग करके इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, या जो है 100 मान संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद है इसका जो है हाफ कर देंगे, तब भी जो है वही बात होगा। तो इसका हाफ करने पर हम लोग को आया 75.5। अब 75.5 हम लोग जो है देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता में होगा। तो संचयी बारंबारता हम लोग को जो है इसमें पता चल रहा है कि होगा 100 में। ठीक है, तो 100 जो है 100 को हम लोग आधार मानेंगे, यही हम लोग का जो है 100 क्या होगा, तो आधार होगा। ठीक है, यही हम लोग का 100 जो है क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यह हम लोग का जो आधार हो गया। अब इससे जस्ट जो है ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है, इसको जो हम लोग CF ले लेंगे। ओके, और इसके सामने वाला जो बारंबारता है उसको F ले लेंगे। ठीक है, इसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, तो इसमें जो वर्ग अंतराल का जो है लोअर लिमिट ले लेंगे L, और जो है H जो है क्या होगा, तो 30 में से 20 घटाने पर जो अंतर आएगा वह होगा H। ठीक है, तो H हो गया। अब हम लोग जो इस सूत्र में मान भर देंगे, तो इस सूत्र में मान भर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे L का मान क्या है, तो 20 है, प्लस में n/2 का मान 75.5 है, 75.5 लिख देंगे हैं।
और माइनस में जो है सी एफ है, सी एफ का मान अभी हम लोग देखें 56 है, तो यहाँ पे 56 भर देना है। अब बट्टे में जो है एफ, तो एफ का मान जो है कितना है आपका, तो एफ का मान 44 है, तो यहाँ पे 44 भर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो है एच का मान आपका 10 है, तो 10 भर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और समझ में अगर आ रहा है सवाल को, तो आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में, ताकि उन सबको भी जो है यह जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको तो 20 प्लस में जो है यही रहने दीजिए, 20 प्लस में। अब जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 75.5 में से 56 घटाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 19.5 प्राप्त होगा। घटा के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए घटा देते हैं, 19 पॉइंट कितना प्राप्त होगा, तो 19 पॉइंट जो है आपको जो है 5 प्राप्त हो जाएगा। कैसे घटाते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पे 75.5 है, इसमें से कितना घटाना है, 56। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी दशमलव का घटाना नहीं जानते होंगे, मैंने कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के लिए कह रहे हैं। तो जो है क्या हो जाएगा, ये 5 मैंने दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले दशमलव के इससे पहले हम लोग केवल 56 है और इधर 0 ले सकते हैं हम लोग। तो अब 5 का 5 उतार लेंगे, अब 15 में से 6 9 हो जाएगा, और 6 में से जो है 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो 19.5 हो गया घटाने पर। तो 19.5 लिख देना है। अब बट्टे में जो है क्या लिख देना है, 44। अब गुणा जो है कर देंगे 10। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 है और प्लस में जो है 19.5 है। ठीक है, तो देखिए 19.5 का जो ये दशमलव हटाने के लिए नीचे एगो 0 बढ़ा दें तो आराम से यह दशमलव हट जाता है। ये मैथ का नियम है कि दशमलव के पास एक अंक है ना, तो नीचे एगो 0 बढ़ा दें। अगर 2 अंक रहता तो नीचे 2 गो 0 बढ़ा देते हैं, दशमलव हट जाता। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 195, अब बट्टे में जो है 44 0। ठीक है, और गुण यहाँ पे कर देंगे 10। अब यहाँ से जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 195 में 44 से भाग दे देंगे। तो 195 में जब आप 44 से भाग देंगे तो जो है कितना आएगा, तो 4.43 आएगा। जब 44 से आप लोग 195 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.43 4.43 आ जाएगा। ठीक है, 4.43 आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा 44 से 195 में। ओके, तो अब देखिए, तो आपका आ गया कितना, इसका पूरा का सॉल्यूशन 4.4। तो 20 और प्लस का कर देंगे 4.43 कर देंगे। ओके, अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं तो जोड़ देंगे, तो 20 में पूर्णांक 4 है तो 24 हो जाएगा 0.43। ठीक है, तो 20 4 24 0.43 हो जाएगा। यही आपका माध्यक होगा, यही आपका माध्यिका होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका या माध्यक जो है आपका निकल गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माध्यिका, माध्यिका या माध्यक जो है आपका निकल गया माध्यक 24.43। ठीक है, 24.43। ठीक है, तो यही आपका माध्यिका होगा या माध्यक होगा 24.43। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित सारणी में कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया गया है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। आयकर है रुपये में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। व्यक्तियों की संख्या है 6, 20, 44, 26, 3, 1। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग जो है इस फॉर्मेट में बदल लेंगे। इस फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे। ठीक है, मैंने इस बात को हम लोग ऐसे लिख लेंगे और इस बात को जो है हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग एक जो है सारणी ऐड करना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो संचयी बारंबारता देखिए 6 को तो 6 लिख देंगे, उसके बाद से 20 को जो है क्या करेंगे, तो 20 को जो है 6 में जोड़ देंगे, तो 20 6 26 हो जाएगा। ओके,
तो इसका संचयी बारंबारता हो गया। फिर इसका संचयी बारंबारता बनाना है तो 26 में आप 44 जोड़ दीजिए। तो 26 में आप 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, 70 में फिर आप जो है कितना जोड़ दीजिए 26 जोड़ दीजिए। तो 26 में अगर आप 70 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 96। ठीक है, और 96 में अगर 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 99। ओके, और 99 में अगर 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100। ओके, तो ये आपका हो गया संचयी बारंबारता भी बन गया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को यन ज्ञात करना है। तो यन जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद है उसी को यन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यन बराबर हो जाएगा हम लोगों का, यह यन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यन अपान 2 ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे 100/2 कर देंगे। 2×50 हम 100 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 50। तो अब हम लोग देखेंगे कि संचयी बारंबारता में यह 50 किस में छुपा होगा। तो संचयी बारंबारता में यह 50 आपका जो है किस में छुपा है, तो यह 70 वाले जो है अंक में छुपा होगा 50। ठीक है, 70 वाले अंक में यह जो है 50 छुपा हुआ है। तो यह जो है 70 हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यही सेंटर हो जाएगा। अब इसके सामने का जो बारंबारता है इसको एफ मान लेना है। इससे जस्ट ऊपर का जो बारंबारता है संचयी बारंबारता है उसको सी एफ ले लेना है। और इसके सामने का जो इसका लोअर लिमिट है इसको यल ले लेना है। और इन दोनों का जो अंतर है तो अंतर कितने का है इसमें, तो 15 का अंतर चल रहा है। तो ये अंतर जो है आपका एच हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा इसका, तो 55 में से 40 घटाएंगे तो 15 होगा ना। तो 15 जो है आपका जो है एच हो गया। तो अब हम लोग जो है संचयी बारंबारता का सूत्र लगा देंगे। संचयी बारंबारता का सूत्र क्या होता है, तो संचयी बारंबारता का सूत्र होता है यल प्लस संचयी बारंबारता, यहाँ पे लिखिए संचयी बारंबारता सूत्र जो है क्या होता है माध्यिका का। संचयी बारंबारता सूत्र माध्यिका का तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा यल प्लस, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तो यल प्लस जो है यन अपान 2 और माइनस में सी एफ और बट्टे में क्या हो जाएगा एफ इंटू जो है कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग को जो है क्या करना है, तो यल का मान रख देना है। तो यल का मान जो है कितना होगा, यल का मान आपका हो जाएगा 40। ठीक है, यल का मान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 40 है। तो यल का मान हो जाएगा 40 प्लस में जो है क्या हो जाएगा एन अपान 2 का मान, तो एन अपान 2 हो जाएगा 50। इसके बाद से माइनस में सी एफ, तो सी एफ का मान कितना है 26, तो 26 रख देना है यहाँ पे। 26 अपान में जो है एफ, तो एफ का मान कितना है 44, तो यहाँ भी 44 रख देना है। इसके बाद से एच का मान कितना है 15, तो यहाँ पे 15 रख देना है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40। ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 50 में से 26 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 50 में से अगर 26 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको हो जाएगा ये 24। ठीक है, 24 अब बटे में कितना हो जाएगा 44 और इंटू 15। ओके, अब फिर बराबर करके लिखेंगे 40 प्लस, अब इसको हम लोग काट सकते हैं 24 और 44 को 2 से, 2 का नाम 2 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 हो जाएगा ना। अब फिर 2 से काट सकते हैं, 2 छक्के 12 और 2 11 22। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90। अब बटे हो जाएगा 11। तो 90/11 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 44 और प्लस में 90/11, मैंने 90 में अगर 11 से हम लोग भाग देते हैं तो आ जाएगा आपका 8.18। 90 में 11 से भाग देते हैं तो आ जाएगा हम लोगों का 8.18। ओके, 8.18 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको जोड़ देंगे तो 40 में 8.18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48.18। ओके,
तो इसका जो है 48.18 रुपया क्या आएगा, माध्यिका आएगा। ठीक है, तो इसका माध्यिका क्या हो गया, यानी कि माध्यिका बराबर इसका क्या निकाल गया, माध्यिका बराबर माध्यिका इसका निकल गया 48.18। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यह आपका सारणी दिया हुआ है, आपका सारणी ऐसे था। ठीक है, तो हमने जो है इस सारणी को ऐसे बना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग जो है संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो संचयी बारंबारता आपका क्या होगा, तो हम लोग जो है जानते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। पहला बारंबारता है तो संचयी बारंबारता में भी यही होगा। ठीक है, दूसरा जो है क्या होगा, संचयी बारंबारता का बारंबारता तो जो 4 और 2 6, तो 6 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़ देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, और 13 में 3 जोड़ देंगे तो 13 और 3 16 हो जाएगा, और 16 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ओके, तो यह जो है आपका संचयी बारंबारता निकल गया। अब जब संचयी बारंबारता निकल गया तो समझिए आपका n निकल गया। तो n/2 ज्ञात करना है हम लोगों को। तो n/2 कहानी का शुरुआत यहीं से होता है, n/2 से। तो n/2 करेंगे तो 2 9 18 होगा, तो 9 आ गया। अब 9 देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता में छिपा है, यह जो है चोर है। अब यह चोर किस में छुपा हुआ है, तो संचयी बारंबारता 13 में छुपा हुआ है। तो 13 के जस्ट ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे CF। ओके, और इसके सामने वाला जो बारंबारता है इसको ले लेंगे F। इसके सामने का जो बारंबारता है इसको ले लेते हैं F, और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसको ले लेते हैं, इसका हम लोग ले लेते हैं लोअर लिमिट L, और इन दोनों का अंतर यानी कि हाइट ले लेते हैं हम लोग 20 और 30। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, यह जो है हाइट ले लेते हैं। ओके, अब जो है हम लोगों को लगभग सब चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर क्या होगा, तो माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे क्या हो जाएगा, CF बटे F इंटू क्या हो जाएगा, तो H। ठीक है, इंटू H हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें मान भरेंगे। अब हम लोग तो मान भर दीजिए। L का मान कितना आया, तो 20 आया दोस्तों। तो यहाँ पे रख देंगे 20 प्लस में n/2 है, तो n/2 का हम लोग का मान निकला है 9, तो 9 भर देंगे। माइनस में CF का मान कितना है, 6 है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि CF कितना आया है, तो 6 आया है, तो हम लोग 6 ले लेंगे। इसके बाद से जो है क्या कर देंगे, बटे में F है, F का मान कितना आया है 7, यहाँ 7 कर देंगे, इंटू जो है क्या कर देंगे H कर देंगे। H का मतलब जो है इसका मान भरेंगे ना, तो H का मतलब इसका मान भर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया, ये जो है गुणा यहाँ पे है। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 9 में से 6 जा 3 बटे 7 गुणे 10 लिख देंगे। अब इसको हम चाहें तो इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 20 प्लस 10 3 30 बटे 7 हो जाएगा। ओके, अब जो है 30 में अगर हम लोग 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, अंदाज़ा लगाइए। तो हमने तो भाग दे दिया, तो भाग देने पे आ रहा है 7 से 30 में भाग देंगे तो 4.3 आएगा। कैसे भाग देंगे देख लीजिए, एगो भाग दे के भी दिखा देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको भाग देना थोड़ा कम आता है, तो आप लोग देख लीजिए। 7 चौका कितना होगा, तो 28 होगा। तो भाई 7 चौक 28, 7 5 35, 5 दिन में अधिका हो जाएगा, तो कौ बार में जाएगा भाग, 4 बार में। तो 7 चौक 28, 28 में से या 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 10वां बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 7 त्रिके 21, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा। 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 में से 0, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 10वां बढ़ा दिए तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7
सतम 7×8 = 56, 7 9 300 तो 7×8 = 56 आएगा। ओके, तो 56 आ गया। 10 में से 6 4 ये आता ही रहेगा। ओके, तो आता रहेगा। तो अब देखिए 4.28 है, तो 8 लगभग जो है कितने के, मैंने 8 के अगर निकटतम देखा जाए तो जो है यह 2 को हम लोग 3 लिख सकते हैं ना। 4.3 निकटतम निकटतम लिख सकते हैं। एक निकटतम एक स्थान तक देखा जाए तो इसका जो है 5 से बड़ा होता है, तो इसमें एक जोड़ लेते हैं तो 4.3 लिख देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4.3 ले लिया है, ठीक है ना। बशर्ते कि आपका आएगा 4.28। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.3। अब 4.3 इसमें जोड़ देंगे तो 20 + 4.3 बराबर हो जाएगा 24.3। यही आपका आंसर होगा, यही आपका माध्यिका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माध्यिका बराबर, यही है ना माध्यिका। तो माध्यिका बराबर कितना हो गया, 20 + 4.3 बराबर 24.3। यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं पहुँचे। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।